अरे इसी की जीवन में जो एक्सपीरियंस किए हैं अपने लाइफ में, उसके हिसाब से हम एक बात मानते हैं कि नौकरी दूसरा जन्म होता है। अगर मान लीजिए अगर आप एक लाइफ जी रहे हैं और वहां से जब एक समय जॉब मिल जाता है तो समझिए कि उस दिन से आपका दूसरा जन्म हो गया। जिंदगी उस मोड़ से बदलाव, देखो एक बात समझो, लाइफ तो मुड़ेगा ही। और दो बातें याद रखिएगा कि अगर परिस्थिति मोड़ेगा तो बड़ी तकलीफ होगा। अब सोच कर देखिए कि जबरदस्ती कोई, जैसे मेरा हाथी है, अगर कोई जबरदस्ती इधर से मोड़ना चाहे तो दिक्कत होगा कि नहीं हमको, लेकिन अगर सहूलियत से इधर मोड़ेंगे तो आसानी से मोड़ा जा सकता है कि नहीं। तो एक बात समझिए, आप स्टूडेंट हैं, एक समय आएगा जब आपका लाइफ बदलेगा और वो बहुत ज़्यादा दिन दूर नहीं है। तो या तो आप खुद से मुड़िए, जैसे इन लोगों ने अपने लाइफ को मोड़ा है। अब यहां से मुड़ा तो अब लाइफ स्मूथ चल रहा है, लेकिन अगर मान लो कि परिस्थिति मोड़ दिया, मान लो कि ये पढ़ाई आपका छूट जाता है और आप किसी काम के लिए मजबूर हो जाते हैं या करने लगते हैं, तो जो जीवन का परिस्थिति आपको मोड़ रहा है तो आपको आगे चलकर बड़ी दिक्कत होगा, दिक्कत में आएंगे आप, समझे कि नहीं। इसीलिए हम कहते हैं संघर्ष, मेहनत और सही स्ट्रेटजी से आप सफल जरूर होंगे। और बाकी सफलता की कहानी इन लोगों के द्वारा आप लोगों को सुनाया जाएगा भाई, जरूर आप लोग कुछ। तो जो परंपरा है, माइक रखते हैं अभी, है ना। एक बार मेरे ख्याल से इन लोगों के लिए जोरदार ताली होना चाहिए। बड़ी मेहनत लगाया है यहाँ तक पहुँचने में और बड़ी कीर्ति लगा है यहाँ तक पहुँचने में। हमेशा उधर बैठा रहा, अब यहाँ तक पहुँचने में जो समय लगाया है उसके लिए तो बनता है कि नहीं, बोलो। तो भाई जो परंपरा है आज क्लास का, देखिए शुरुआत जब क्लास का करते हैं तो बड़ी डांटते हैं, धमकाते हैं, और हम चाहते हैं कि हर स्टूडेंट का अंत शुरू हो डांटने से और अंत हो माला पिलाने से। अरे है कि नहीं है, ये परंपरा आगे बना रहे और आप लोग भी जाएं यहाँ से तो कसम एक बात खा लो भैया कि जिस दिन जाएंगे ना, अंतिम जिस दिन क्लास करेंगे उस दिन मालवा पीन कर ही जाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया। इसी दिन के लिए मेहनत करिए। तो चलिए आज सम्मान भेजा जाए। दो भाई नहीं, लेकिन एक बात है कि ये वाला ना बड़ी अंदर से क्या बोलते हैं, थोड़ा अच्छा हो जाता, खुशी लगता भाई। ये लेकिन एक बात है कि मेहनत इन लोगों का तो मैं सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जो मेरे इस अचीवमेंट के लिए सर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा नाम सौरभ कुमार दुबे हुआ। मेरा 2022 SSC GD में अंतिम रूप से चयन ITBP के रूप में हुआ और मैं यहां से अपना एक नया जर्नी स्टार्ट करने जा रहा हूं। इसके बाद आप लोग का कुछ सवाल है तो पूछ सकते हैं। हाइट कम है, थोड़ा सा ये होता है कि अपना ये दौड़ के बाद जो होता है बीम होता है उससे आप कीजिए थोड़ा, ये फिर पैर से जो पकड़ के जो नीचे करते हैं उससे कीजिए। थोड़ा मोड़ा 1-1 इंच है तो उसमें मैनेज हो जाएगा आपका। क्या कि बहुत सारा लड़का, पिछले बार एक दोस्त ही था वो आर्मी में 0.3 की कितना इंच से कम हुआ था, इस बार वो मेडिकल फिट होके आया है, सिर्फ मेरिट बचा है। तो पिछला बार हाइट में छाटा था, इस बार फिट हुआ है हाइट में, जिससे कोई मायने इशू नहीं रखता है।
नहीं 170 तो 170 लेता ही है, 170। कुछ अपना परिचय दे दो। हेलो, मेरा नाम पिंटू कुमार रमानी है और मेरा एसएससी जीडी 2022 में फाइनल सिलेक्शन जो है वो असम राइफल में हुआ है। इससे आप लोग कुछ पूछ सकते हैं तो पूछ लीजिए। क्या मैं तो इस बार का सिलेबस चेंज हुआ है। पिछले बार मतलब टोटल 90 मिनट्स में 100 क्वेश्चन, इस बार का सिलेबस है 20-20 सब कर दिया गया और टाइम घटा के 30 मिनट घटाया गया, टाइम 60 मिनट कर दिया गया है। तो इसमें है कि आप जितना पहले आप पूरा सिलेबस कंप्लीट करके जितना मॉक प्रैक्टिस करते हैं, मॉक में आपका ये हो जाता है कि टाइम मैनेज सबसे बड़ा चीज़ है। आप टेक्स्ट बुक ले लीजिए या अदर कोई भी बहुत सारा आपका ये ऑनलाइन कोर्सेज में आ जाता है टेस्ट देने के लिए, उससे आप टाइम मैनेज कीजिए। टाइम सबसे बड़ा चीज़ है। अगर टाइम बच जाता है तो वहाँ अगर एग्जाम में जो प्रेशर हैंडल कर लिए वही आपका सक्सेस पॉइंट है। आप जान रहे सारा क्वेश्चन, टाइम मैनेज नहीं हुआ, क्योंकि मेरा पिछले जीडी में ही हो जाता, लेकिन मेरा कुछ ऐसा हुआ कि टाइम मैनेज नहीं कर पाए। इसके चलते हम 2-3 क्वेश्चन में मैथ में ऐसा बजे ना, शुरू में हम 10 मिनट दे दिए 3 क्वेश्चन में, तीनों में से तीनों नहीं बना हमसे। लास्ट में जब इतना प्रेशर आ गया तो पूरा क्वेश्चन है, हमको लगा रिजल्ट तो नहीं हुआ, लेकिन हुआ, फिर लास्ट में मेरिट नहीं बना। लेकिन इस बार वही हुआ कि टेस्ट मार के जितना ज़्यादा हुआ मॉक, मतलब हमको लगा कि लगता है टेक्स्ट बुक में जितना सारा मॉक है सारा दे दिए, इस बार दे दिए। और इस बार वही हुआ कि टाइम 60 मिनट में ही मेरा 5 मिनट टाइम बचा है लास्ट तक जाके। तो ये हुआ, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी एग्जाम हो, चाहे जीडी हो या सीजीएल हो, आप कोई भी करते हैं, सबसे बड़ा चीज़ होता है कि आप पहले सिलेबस कंप्लीट कीजिए। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आप मॉक दीजिए, जितना ज़्यादा मॉक दीजिए उतना एक्सपीरियंस और टाइम का बचत होगा। टाइम बचा लेते हैं तो प्रेशर होगा, प्रेशर नहीं होगा तो लास्ट में जो क्वेश्चन नहीं बना वो लास्ट में क्वेश्चन बनेगा। यही होता है। एक साथ सारा सब्जेक्ट मैनेज मतलब टाइम बांध दीजिए, अगर रूटीन लगा दीजिए कि हमको 2 घंटा मैथ्स पढ़ना है, 2 घंटा रीजनिंग पढ़ना है। अगर इस तरह करते हैं तो मैंने किसका एसएससी जीडी का सिलेबस कैसे नहीं है? हाँ तो अगर आप सीजीएल का तैयारी कर रहे हैं तो जो मैथ बनाइएगा, जीडी में जाके जीडी का तैयारी कर रहे हैं तो आप 20 क्वेश्चन लगाइएगा 25 मिनट बनाने में। अगर सीजीएल का मैथ बना रहे हैं और टाइम बढ़िया तो आप 15 मिनट में बना के आइएगा, वो तो और आपके लिए फ़ायदेमंद है। फिर आप उसमें ऑप्शनल आता है हिंदी या इंग्लिश चुनिए। सीजीएल में अगर आप इंग्लिश बढ़िया है, बेहतर है, तो जीडी में भी इंग्लिश दीजिए 20 में, उसका कोई मैटर नहीं करता है। आप कर सकते क्वेश्चन, ठीक है, जैसे कि जीडी में आप करते हैं अर्थमेटिक, आपका कम कोई भी एग्जाम ले लीजिए, अभी सीजीएल का ही देखिएगा, प्रीलिम्स जो भी है ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है कि मतलब जीडी जो हम लोग का दिए उससे भी हमको लगा ये है, लेकिन हाँ मेंस में उसमें टफ रहता है। सीजीएल है, ग्रेजुएट लेवल है, लेकिन वही है। अर्थमेटिक का देखिएगा, कोई भी जीडी में अर्थमेटिक का 13-14 क्वेश्चन, और मेंसुरेशन 3D अगर अच्छा से कर लेते हैं, उसे फॉर्मूला बेसिड है, 1-2 क्वेश्चन तो कोई भी एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन तो घुमाएगा ही। अगर वही 2-3 क्वेश्चन आप बना दिए 2-4 क्वेश्चन मैथ में, वही आपको सक्सेसिव पॉइंट पर ले जाता है। क्योंकि जो नॉर्मल क्वेश्चन है सब लड़का बनाता है, और जो जो ऐसा 3-4 क्वेश्चन जब पूछता है, जो वही लड़का जो सॉल्व करके आता है वही आपको रिजल्ट बनाता है। अब फाइनल सिलेक्शन वही देगा, वही क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन। क्या मेरा नंबर 125 था। नहीं, इससे आप सीपीयू ऐसा ही ट्राई करेंगे। अब अपना उधर ही रहेंगे, सीपीयू ऐसे ही ग्रेजुएट लेवल का है। अब हम ये ऐसे डायट मतलब कि करते थे तैयार, लेकिन सोचे कि पहले कोई बेस बन जाता है, क्या कि अधिकतर लड़का यहाँ गांव से बिलोंग करता है, सब रूम लेकर रहता है, यहाँ करता है, हम वहाँ गुजरे हैं, तब यही सोचे कि एक बेस बन जाता है ना, फिर उसके आगे जितना चीज़ होगा अपना आप सोच सकते हैं। फिर 4 साल में डिपार्टमेंटल एग्जाम है, अगर आप वहाँ टाइम दे सकते हैं तो उससे भी आप प्रमोशन ले सकते हैं। नहीं तो फिर आप सीपीयू ऐसे ही रैंक का ले सकते हैं, उसमें आप सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं इसमें। तो ये सब है। क्या क्या बोले?
स्टडी हम देखा जाए ऐसे तो मेरा वही लाइब्रेरी, हम अम्बेडकर लाइब्रेरी में जाते थे पहले, यहाँ पढ़े पूरा, यहाँ हम कोर्स कंप्लीट किए, उसके बाद लाइब्रेरी पकड़ लिए। सुबह से हम स्टडी का कोई मेरा टाइम है लिमिट नहीं किए थे एक बार, लेकिन फिर भी कम से कम 8 से 9 घंटा 10 घंटा हम दे देते थे स्टडी में। मेरे बारे में साथ में पढ़ते थे, साथ में हम लोग एक ही बैच, हम लोग दोनों सेम बैच में ही थे। मेरा 123 नंबर था। हमको असम राइफल मिला। असम राइफल है मेरा। ये असम राइफल आज समझ लो तो आर्मी ही है, आर्मी के अंतर्गत आता है, बट रिजर्व फोर्स है। इसका नॉर्थ ईस्ट का बटालियन है, हमेशा नॉर्थ ईस्ट में ही रहना है, उधर ही ड्यूटी, उधर ही सब कुछ, इधर आने का कोई चांस नहीं। रनिंग के लिए जीडी का रनिंग सबसे आसान, सबको ही बोलता है आसान है आसान है, लेकिन फिर भी जीडी की रनिंग हम सुबह कभी भी 5 किलोमीटर नहीं दौड़े। 5 किलोमीटर रनिंग होता है इसमें, हम कभी नहीं दौड़ते थे 5 किलोमीटर, हम हमेशा 3-4 बस इतने में। लेकिन अंदर से एक लगता है कि नहीं हम दौड़ लेंगे, चाहे कोई कुछ भी बोले, लेकिन हम दौड़ लेंगे। वहाँ जाने के बाद 24 मिनट का टाइम था, हम 19 मिनट में दौड़े।